रुद्राक्ष की महिमा का थोड़ा यहाँ पर वर्णन है। कहते हैं कि भगवान महादेव ने स्वयं माता पार्वती को यह महिमा सुनाया है। कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, मैं अपने मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में रहा। एक दिन ऐसे ही मेरा मन क्षुब्ध हो गया। हे परमेश्वरी, भगवान शिव कहते हैं, मैंने लीलावश ही दोनों नेत्रों को खोला। मेरी दोनों आंखें मैंने खोली। खोलते ही मेरे दोनों ही मनोहर नेत्रों से कुछ पानी की बूंदें, कुछ जल बिंदु वो नीचे गिरे। आंसू के उन बिंदुओं से ही रुद्राक्ष नाम का वृक्ष पैदा हो गया। अब इसके नाम में ही ये तो दिखता है, रुद्र माने शिव जी और अक्ष माने आंखें। तो रुद्र की आंख से जो आंसू पैदा हुआ, उसी से जो वृक्ष पैदा हुआ है, यही रुद्राक्ष है। अब कहते हैं कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अश्रु बिंदु जो है वो स्थावर यानी पेड़ के रूप में वो हो गए। और उस रुद्राक्ष को क्या लिखा है पता? लिखा है कि रुद्राक्ष को मैंने विष्णु भक्तों को और चारों वर्णों को बांट दिया। अब फिर भगवान महादेव ने कहा कि फिर तो मैंने गौड़ देश में और मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, मलयाचल में, सह्यगिरी में और काशी में और अन्य अन्य देशों में भी मैंने स्वयं उसके अंकुर लगाए। आप जानते ही होंगे, भारत में अभी वर्षा की ऋतु चल रही है, तो आकाश से ऐसे ही पानी क्या अमृत बरसता है। वैसे दिन भर कहीं पानी गिरा हो तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन वर्षा होते ही पूरी पृथ्वी में एक हरी चादर सी बिछ जाती है। ये इतना सारा घास कहाँ से निकल आता है? हर जगह कहीं ना कहीं बीज पड़े होंगे ना, बिना बीज के निकलेगा क्या? तो दिन भर पानी गिरा हो कुछ नहीं उगता, और आकाश से जैसे ही ये पानी गिरता है तो पूरी पृथ्वी में ये बीज निकल आते हैं। इसका अर्थ है ये सामान्य पानी नहीं है। ये जो पानी है आकाश से सीधा बरसता है, वो कैसा भी बीज हो उसको उगाने की शक्ति रखता है। ये पानी विशेष रूप में है, ये अमृत स्वरूप है। तो इस तरह से जो पानी इस मौसम में भारत में बरसता है, यह अमृत स्वरूप है। इस वजह से यदि आपको अच्छा लगे तो ये विषय है, इसलिए मैं आपको कह दूं, भगवान महादेव भी पेड़ लगाते हैं। उन्होंने रुद्राक्ष के पेड़ लगाए, ऐसा लिखा है। तो आपको भी अच्छा लगे तो आप ये जो फल वगैरह खाते हैं उसके जो बीज हैं उसको कचड़े में न फेंक करके कहीं भी कभी बाहर निकलें। इन दिनों में तो सवाल नहीं है, लेकिन वैसे ही कहीं कभी बाहर निकलना हो तो फिर पेड़ के ये आप बीजों को अपने पास जो आपने रखा है, फलों के बीजों को जो आपने अपने पास रखा है, उसको रास्ते में जाते हुए फिर इस तरह से रास्तों में इस तरह से बिखेरते हुए चलना चाहिए। इसमें से एक आध भी बीज निकल आए, आपको लगे कि अपने थोड़ी काम लगने वाला है, जैसे चीकू का बीज आपने फेंक दिया और उग आया, तो वो चीकू का पेड़ आपको थोड़ी काम लगेगा। कोई बात नहीं, किसी दूसरे ने ही पेड़ उगाया था, उस पर फल आए थे और वो आपको लगे ना काम, आपने खाए ना उन फलों को, उस तरह से आप लगाओगे किसी और को काम लगेंगे। यदि पेड़ लग गया, उस पर ये अलग अलग जो भी फल होते हैं वो फल यदि उग आए तो आपके काम नहीं लगेंगे, किसी पक्षियों का पेट भरेगा और वो भी तो पुण्य है। तो इस तरह से ये सीज़न जो है इसमें ऊपर से अमृत बरसता है। इसमें जितने भी वृक्षों को आप बो सकते हैं, एक भी बोया तो भी काम लगेगा। इस सीज़न में लगाना बहुत अच्छा होता है। तो भगवान महादेव स्वयं उन्होंने कई जगहों पर जा कर के इस तरह के रुद्राक्ष के अंकुर लगाए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से भी वो रुद्राक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से सब लोगों को, शिव भक्तों को तो विशेष रूप में शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए उस रुद्राक्ष के फलों को धारण करना चाहिए। ये जिसको हम रुद्राक्ष के दाने कहते हैं ना, वो वास्तव में रुद्राक्ष के फल हैं, उसको धारण करना चाहिए। अब और भी रुद्राक्ष का महात्म्य बताते हुए लिखा है कि आंवले के फल जितना बड़ा रुद्राक्ष हो तो वो श्रेष्ठ है, और बेर जितना हो तो वो मध्यम है, और चने जितने हों तो वो निम्न कोटि के रुद्राक्ष हैं। ये रुद्राक्ष परखने की विद्या है। और चाहे रुद्राक्ष बेर के फल जितने भी हों, लेकिन उत्तम फल देने वाले और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। जो आंवले के फल जितने बड़े रुद्राक्ष हों वो समस्त अरिष्टों का विनाश करते हैं, यानी वो रक्षा करते हैं। और गुंजा जो होती है, कृष्ण भगवान को जो बहुत पसंद है गुंजा, लाल मुख वाली, तो वो जो गुंजा है उसके फल जितने छोटे छोटे रुद्राक्ष हों वो तो संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाले हैं। और एक नियम बता दिया कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना वो ज़्यादा फल देने वाला होता है। ये शिव पुराण में लिखा है। और फिर कई प्रकार का रुद्राक्ष का यहाँ पर महत्व बताया है।
शिव दीक्षा जिन्होंने प्राप्त किया हो ऐसे लोगों के लिए तो रुद्राक्ष का मुकुट बनाना और रुद्राक्ष का जनेऊ तैयार करना और अलग अलग अंगों में अलग अलग संख्या में रुद्राक्ष धारण करना, फिर किस मंत्र से रुद्राक्ष कहाँ पर धारण करना आदि आदि, और किस रंग का रुद्राक्ष हो तो वो किसको पहनना आदि सब व्यवस्थित रूप से लिखा है। कुछ चीज़ें ये भी लिखी हैं कि हमको ध्यान में रखने जैसी हैं और ये हमारे काम की है, तो मैं आपके सामने वर्णन कर दूं। लिखा है कि रुद्राक्ष जिन्होंने भी धारण किया हो तो उन लोगों को अपने खान पान का ख्याल करना चाहिए। थोड़ा मर्यादा से मैं इतना ही कहूँगा कि उनको क्या खाते हैं क्या पीते हैं ये रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को देखना चाहिए। रुद्राक्ष तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन शिव जी थोड़े वो होंगे कि तुम मेरे आसपास रहने वाले, मेरे भगत कहलाने वाले और गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाले, तुम्हारा खाना पीना क्या है ये बहुत महत्व का है। ये अच्छी फ़ोटो खिंचाने के लिए रुद्राक्ष की माला नहीं होती है, इसका जब पहनते हैं तो फिर कुछ जिम्मेवारी भी होती है। और खाने पीने में यहाँ लिखा है तो मैं यही कहूँ, खाने पीने में कुछ जिम्मेदारियों का ख्याल ऐसे व्यक्तियों को करना चाहिए जो रुद्राक्ष धारण करते हैं। फिर कितने मुख वाला रुद्राक्ष हो तो उसका क्या फल है ये लिखा है। इसको मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि बस रुद्राक्ष को धारण करें अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो कितने मुख हैं और उसका क्या क्या फल है और उसको हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें सब शिव रूप नहीं है ये भी ख्याल करें। थोड़ा सा आपके सामने वर्णन कर दूँ, अब बात आ गई है तो लिखा है कि एक मुख वाला रुद्राक्ष तो साक्षात शिव स्वरूप है। फिर उसका क्या फल है ये भी लिखा है, लेकिन हम आगे बढ़ें। फिर लिखा है कि 2 मुख वाला रुद्राक्ष है उसको देव देवेश्वर कहा जाता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष है उसको साधन का फल देने वाला माना जाता है। 4 मुख वाला है तो वो ब्रह्मा के रूप का है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है, यानी रुद्र रूप है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी का स्वरूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग स्वरूप, अनंग नाम से प्रसिद्ध है, अनंग कहते हैं कामदेव को। और 8 मुख रुद्राक्ष हो तो वो अष्टमूर्ति भैरव रूप है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव या कपिल मुनि का प्रतीक है, या फिर नवरूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उनकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। और 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र स्वरूप है। 12 मुख वाला भी रुद्राक्ष होता है, उसको केवल केश में ही धारण करना चाहिए। ये 12 आदित्यों का स्वरूप है। 13 मुख वाला विश्व देवा का स्वरूप है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव रूप है। इस तरह से 14 मुखों तक का वर्णन मिलता है।